भोपाल में चुनाव का माहौल और माहौल का मिजाज लेने के लिए पुराने शहर की गलियों में इस वक्त हम हैं कि आखिर क्या चल रहा है भोपाल में, क्या सोच रहे हैं लोग। लेकिन भोपाल का जो पुराना शहर है उसकी अपना एक मिजाज है, उसमें अपना उसका एक कैरेक्टर है, चरित्र है। आप देखिए इस समय ये चौक बाजार है। चौक बाजार में हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी चीज जो नवाबी दौर से भोपाल की पहचान है। नवाबी दौर से पहचान यानी आप समझ सकते हैं कि भोपाल का ये बहुत ही व्यस्त चौक बाजार, लेकिन इसकी पहचान थे भोपाल के पटिये। भोपाल के पटिये देखिए, जब दिन में यहाँ पर ये इतना व्यस्त बाजार होता है कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती, लेकिन अब धीरे धीरे रात ढल रही है तो बाजार तो बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई, लेकिन दुकानें बंद होने के बाद अब पटिये खुल गए। पटिये पे लोग बैठ गए और पटिये पर इधर उधर की बातें हो रही हैं। और चुनाव का मौसम है, जाहिर तौर पर इधर उधर की बातों में जो विषय होगा वो क्या होगा, चुनाव। तो भोपाल के पटियों पर तमाम, जिसे बतौलेबाजी भी कहते हैं, कि लोग आते हैं और आकर अपनी बातचीत शुरू कर देते हैं और बातचीत में विषय अलग अलग होते हैं। तो क्या विषय है आज का? भोपाल के पटियों पे चौक के खासतौर से आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है इस वक्त, क्योंकि करंट जो टॉपिक चल रहा है पूरे भारत में, वो चुनाव पर चर्चा चल रही है। ये है अब्दुल्ला बतौलेबाज, बड़े मशहूर हैं। देखिए इनका नाम निकला तो लोगों के चेहरे पे हंसी आ गई। तो क्या एक भोपाल के पटियों से मध्य प्रदेश की सरकार सत्ता में किसकी बनेगी, किसकी बिगड़ेगी, कौन सी सरकार गिराना है और कौन सी बनाना है, ये सारी चीजें यहाँ के पटियों पे डिसाइड हो जाती हैं चुनाव से पहले। सरकार बनाने का काम हम भोपाल के पटियेबाज करते हैं, बाद में ये लोग एमएलए, विधायक और सांसद बनते हैं, पहले भोपाल के पटियों पे डिसाइड हो जाता है। हम आपकी चर्चा में बीच में व्यवधान नहीं डालेंगे, आप अपनी चर्चा जारी रखो। आज क्या चर्चा चल रही है? चर्चा यही हम लोगों की चल रही है कि इस बार आलोक शर्मा जी को वॉक ओवर दे दिया है कांग्रेस ने, मतलब ये निर्विरोध जीत रहे हैं आलोक शर्मा जी जो इस वक्त बीजेपी नहीं, उनकी तरफ से अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। अरे नहीं, कौन पहचान रहा है? इसी पे तो भोपालियों ने कहा है कि जो बात जहाँ याद आए उसको वहीं पर लिख ले, जो बात जहाँ याद आए उसको वहीं पर लिख ले, और पुराने किले पे डुबकी लगाई, यार्ड क्लब पे निकले। तो पुराने क्लब पे डुबकी लगाई और आगे यार्ड क्लब पे आगे निकले। अच्छा, तो आज की चर्चा चलने दो। हमारी चर्चा ये चल रही है कि भोपाल में इस वक्त चुनाव का माहौल है। और कल्लू भाई, कैसे चुनाव होते थे पहले? शंकर शर्मा जी को यही जीता थे। इसी पटिये पे बैठ के भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा साहब जो है वो राष्ट्रपति तक पहुंचे हैं, राष्ट्रपति के पद तक। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इसी महल्ले में रहते थे, इन्हीं पटियों पे आगे गोलियादाई का महल्ला है। जरा से बेच के लिए ट्रक पे चढ़ जाते। अरे साहब, भोपालियों को यकीन मानना, घरों पे नरम बिस्तरों पे फूलों की सेज पे नींद नहीं आती, बस चौक के पटिये याद आते हैं रात को 10 बजे के बाद। पटियों पे बैठे रहते हैं भोपाल के। सैनी साहब बताइए। चर्चा होती है। भोपाल के लोग दिन में सब सोते हैं ज्यादातर, बढ़िया मस्ती करके। देखिए आप भोपाल की ऐसी छवि मत ले लेना, दिन में सब सोते हैं। दिन में ये सब लोग धंधा करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, खूब सोते हैं। भोपाल के लोग मस्त लोग हैं, खूब मेहनत चलते हैं, धंधे रात गिरान के बाद केंद्र प्रधान आखिरी आदमी जीता था कांग्रेस का। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी आई है, आज तक भारतीय जनता अच्छा, पार्टी। एक चीज बताइए, जैसे हम वहाँ तक जाते हैं, आप थोड़ी सी कुछ ऐसी अपनी बतौलेबाजी की कोई ऐसी चीज जो हो, हम अभी आके आपसे सुनेंगे। आपका एक साथी साथ तैयार रखिएगा। तो क्या है साहब, ये जो बतौलेबाजी कर रहे हैं आपके गले उतर रही क्या? बिल्कुल उतर रही है, तो भोपाल की रवायत है और जरूरी है ये भोपाल में। इसके बिना भोपाल चल नहीं सकता। भोपाल के पटिये से ही मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान की राजनीति चलती है। तो ये भोपाल की रिवायत ऐसी है, पार्टियों के लोग भले ही हों, जब पटिये पे आते हैं तो अपने मन की बात खुलकर करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या किसी के हों। तो ये गलियां जो है ना, देखिए यहाँ आगे चल के भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का इस चौक बाजार से थोड़ा नीचे उतर के उनका भी यहाँ पर घर था, और इन्हीं पटियों पर बैठ के जो सियासी मसले, बड़े बड़े मसले तो यहाँ हल हो जाते हैं, लेकिन चुनाव का मसला भी हल करने की पटियेबाज कोशिश करते हैं। लेकिन शायद इन पटियेबाजों को पता नहीं है कि चुनाव का मसला तो वोट डाल के हल होगा। ये तो पता होना चाहिए ना आपको। अरे तो वोट डालने के लिए तो यहाँ हमारे यहाँ तो
जो निकलते हैं 24,000 लोगों का तो अकेला मेरा खानदान है। एक तरफा जिसके फेवर में वो वोटिंग हो जाती है। अरे कहा 24,000 ये क्या? मैं कम नहीं करूंगा, कम नहीं करूंगा। कल्लू भाई गवाए हर 3 मिनट में बच्चा पैदा हो रहा है हमारे खानदान में। कल्लू भाई भाइयाँ हमारी 18 बच्चे, 16 बच्चे, एक ही बीवी से 22 बच्चे, 11 बहन भाई हमारे सगे, 74 उनके अरे बच्चे। भैया कुछ भी कर लो 24,000 24,000 खानदान के। हमें बाहर वालों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी बुलाना पड़ता हमारे साथ। खानदान के लोग रह जाते हैं बुलाने से, बाद में कहते हमें तो बुलाया ही नहीं। चुनाव वाले रोज हमारे घर में जगह बगड़ती हैं। अरे वो तो इतनी लंबी फेंकेंगे नहीं। नहीं ना, भोपाल में मतभेद हो सकता है राजनीति में, लेकिन मनभेद नहीं होता कभी। हम भोपाल में देखिए करेंगे। भैया देखो, जब ये फेंक रहे हैं कुछ एक आध आप भी फेंक दो। अरे साहब ये 24 वाले हैं और हम लोग भी 48 वाले हैं। ये 12 और 12 24 और हम लोग बेटे 48 वाले। हम लोग निकलते तो हम भी एक तरफा वोटिंग करते हम लोग भी। अच्छा एक चीज बताइए, चुनाव का मसला तो वोट डलेगी, वोट डलेगी उसके बाद उसके नतीजे आएंगे। 4 जून तक सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आपकी बतौलेबाजी से मतलब ये बताइए, कोई समझ में नहीं आ रही बात। अरे नहीं ना, उसमें ही तो टाइम पास करने के लिए ये पटिए उसी के लिए तो बनाए गए हैं। ये सारा माहौल जो पटियों के ऊपर बैठ के बनता है तो पूरे गणित पटियों पे सेट होते हैं कि किस बाइट से उसी तो रिजल्ट ABM भैया आपको यहाँ हो रहा है। इलेक्शन को भी हरवा देते हैं अमेरिका से। और हमारे कल्लू भाई फर्जी मतदान के माहिर हैं। कल्लू भाई 40 वोट अकेले डाल देते हैं। बुरखा पहन के कल्लू भाई बुरखा पहन के। ये तो खुद हमारा साथ चलते, ये हमारे शोर आलोक शर्मा बात जब फेंकने की हुई, के बाद बात जब फेंकने की हुई तो इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकी जा रही हैं। आप भी फेंकना चाह रहे हो? नहीं, मैं फेंकूंगा नहीं, मैं हकीकत में कहूंगा। हमने सुना था पट्टियों से नेता बनते आए, शंकर दयाल शर्मा जी निकले। पहली बार मौका मिला है कि हम युवा पीढ़ी के लोग आलोक शर्मा जी को इन पट्टियों से सांसद तक बनते हुए देखें। आलोक शर्मा जी आके आपके बीच में बैठते रहते हैं? वो तो बचपन से हमारे साथ है, स्कूल के समय से हम लोग हमारे मोहल्ले के यहीं खेले बड़े। पटियों नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है। आलोक हमारे घर का बच्चा भी है, छोटा भाई भी है। पटियों पे बैठ के इनका कहना है कि बीजेपी के प्रत्याशी जो आलोक शर्मा है वो पटियों पे बैठ के इनके नेता बन गए और वो यहाँ पर अभी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ फेंकने की आपकी ख्वाहिश है क्या? फेंकने की ख्वाहिश नहीं है तो भोपाली पटिए तो मशहूर है, यहाँ से लेके इमामी गए। भोपाली पटिए तो मशहूर हमने मान लिया। आप दोनों आपस में जरा एक आध कुछ फेंक के हमको बता दो तो हमें लगे, अच्छा लगे। करो आपस में बात करो आप। कोई आज का कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारा है वो तो हकीकत है बागोबार आलोक भाई को दे दिया है भाई। यहाँ पर तो उस प्रत्याशी को कोई जानता भी नहीं है। और फेंकने वाली हकीकत है, डिसीजन तो यही से हो गया कि 5 लाख वोटों से वो जीत रहा है। क्योंकि वो आप ये बताओ, ये फेंक तो नहीं रहे हो? नहीं भाई, फेंकने का काम नहीं है। ये चाय पियो, चाय की चुस्की। और देश का सुनो आप, देश का इतना प्यारा, मैं आपको बताऊं भैया, मैं आपको बताऊं, चाय की कसम सुनो, कसम खुदा की, ये चाय की कसम। ये आलोक भाई का नाम क्या? ये चाय पे चर्चा चाय पे, या आप आगे इनकी बतौलेबाजी सुनते हो? चाय का मतलब पूरी आप ये बताओ, इनकी बतौलेबाजी आपके गले उतरती है? होल दिल में उतरी, गले की बात छोड़ दो, दिल में उतरी है। चाय तो हम पी लेंगे, चाय की चुस्की भी ले लेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ माहौल खिंचा हुआ है। भोपाल के पुराने शहर में चौक बाजार पर ये माहौल खिंचा है बतौलेबाजी का, पट्टियों पे बैठ के। मतलब बच्चों के हाथ में अगर एटम बम गिर पड़े खुदा ना खास्ता। और अभी जो आपके यहाँ भोपाल में बारिश हुई किसने करवाई? वो आपके बांस की बात हो रही है। हमारे बाबा के पास वो बांस था, जब भी ऊपर डालते थे वो बारिश हो जाती थी। वो बांस आगे रखते हमारे चाचा के खेतों में थे, खेत में रखते थे वो बांस। जब देखते थे मांगीलाल नहाता था तालाब में। हाँ, ये बात सही है ना। भोपाल के अंदर नहाने वाले भी बड़े बड़े गुजरे हैं। गोता लगाया जाता था भोपाल में, ऐसे ऐसे गोता फोड़ते, 2-2 दिन तक पानी में अंदर ही डूबे रहते थे। एक बतौलेबाजी की हमें एक बात पता है आपके बारे में। जी बताएं। हम सही बता देंगे, सब लोगों के सामने बता देंगे। नहीं बता दीजिए। आप लोग क्या हुआ? क्या सुनिए आप, इनके अब्बा ने, इरशाद अली
इनके अब्बा ने पैसे लिए किसी से जी जी और तय हो गया कि 10% ब्याज पे 10% ब्याज पे हर महीने ये सुनो हर महीने का लगेगा। ये तो जिंदगी में नहीं अच्छा और इनके अब्बा कहते थे कि उनकी गणित भी बहुत अच्छी थी। मैथमेटिक्स तो बहुत ठीक है, तो 1,000 रुपए लिए और 1 साल में 10% ब्याज मासिक ब्याज के हिसाब से आपके अब्बा कितने पैसे वापस लौटाएंगे? अरे हाँ, ये तो कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ पता लगता है। लौटा ही नहीं, लौटाएंगे ही नहीं ना। अब्बा साहब हमेशा ये कहते थे जिसका नहीं है उसके दिया नहीं, आपका क्या खा के बक जाएंगे? क्या रखेंगे क्या? इनके अब्बा हमेशा कभी नहीं भूल जाते थे। हाँ, बच्चों के नाम भूल जाते थे, नाम भूल जाते थे। लोग कहते थे होटलों में नोटों की क्या गिनती पान की करेंगे? दुकान पे उधार करो, किस लिए करो? इसलिए करो कि ये दुआ करते रहेंगे कि पैसे आ जाएंगे जितने। इसमें उम्र बढ़ती अल्लाह सलामत रखे इन्हें। हमारे नहीं, हमारे ये दुआ करते रहेंगे। ये आदमी भैया हमारा पैसे कर्ज लेना दे है। देगा, अदा कर देगा, इसकी जिंदगी मगर में दुआएं होती हैं। आपके रिकॉर्ड में हो तो आप ही बताओ ना, आपके खानदान में अगर कोई बड़ा कारनामा किया हो। जो टीवी वाले आए ये फूट डालने आए बहुत बड़े बटोलेबाज है, बहुत बड़े बटोलेबाज है ये पैसे ये बहुत बड़े बटोलेबाज है। उल्टे ले लेगा। जान लिया तुमने अपने आप को। अरे भैया चाय पियो, आप तो शांत रहो। चाय ले आओ, नमक पानी ले आओ, नमक पानी भैया आप 40 साल के बाद क्यों अपनी पोल पट्टी खोल रहे हो? ये तो सबको मालूम है, तो मालूम है तो हुआ करे, गोलू बताता है हमें। बताता रहा कौन। मैं मियाँ भोपाल के मुन्ने चिराटे को आपके पीछे लगा दूंगा, यकीन मानना। शमीम डेंजर मेरा बड़ा भाई है, फाइट डालेगा। शमीम डेंजर फाइट डालेगा, संपादक भी रहा है। भाईजान जेल बहादुर हो जाओगे, शमीम का नाम जो भी हो। मोहन भाई की सरकार है, बहुत खतरनाक सीएम है एमपी का। तो ये देखिए बतौलेबाजी का यहाँ पर माहौल है। थोड़ा सा पीछे हो हम, ताकि ये लाइट तो थोड़ा सा यहाँ पर रोशनी आती रहे, थोड़ी रोशनी आती रहे। ये देखिए, क्योंकि यहाँ हम नहीं चाहते कि ये पटिये पे जो परंपरा है, जो बातें यहाँ चल रही हैं, हम आपकी बातों में व्यवधान नहीं डालेंगे। आप अपनी बतौलेबाजी रखिए। कल्लू भाई बोल रहे हैं, सही बोल रहा है। हम लोग यकीन मानना, कोई हमारी बात में झूठ होता नहीं है, झूठों की हम मैयत में नहीं आते। यकीन मानना, भोपाल में हम लोगों का रिकॉर्ड है भोपालियों का कि भोपाल में कोई भी झूठ नहीं बोलता। ये तो उनकी मासूम बातें होती हैं, भोली भाली बातें होती हैं। इनके अंदर राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान है। अगर आपके दिमाग का एंटीना कल्लू भैया जरा इनसे एक आध कोई नया। कल्लू भाई आप बताओ, अपन लोगों के बाप दादाओं की खेतियों का हाल क्या था? अरे मियाँ इधर से बोते थे, उधर से बोते थे, इधर से काट तो मिलाते थे, उधर से बोते थे। मतलब हम लोगों की जमीनों का एक सिरा भोपाल में और दूसरा 100 किलोमीटर दूर सिरोंज में। मतलब भोपाल से लेके सिरोंज तक हमारे खानदान की जमीन है। अब बोनिए चल रही है। आप तो नबी बाग से गिनना चालू कर दो तो सिरोंज भी क्रॉस कर गए हम लोग। सुभान अल्लाह। और मियाँ गाड़ियाँ भर भर के अनाज की जब रवाना होती थी, एक बार वो शेर आ गया था, कहते वो पूछ पकड़ के आल्टर किया था। नवाब साहब ने ये कह दिया वालिद साहब से हमारे कहने लगे साहब जिंदा शेर की खाल ला दीजिए पठान मियाँ। अब जिंदा शेर की खाल कोई मामूली बात है, वो हमारे खानदान वालों के अलावा कोई नहीं कर सकता था भोपाल में। चुनाचे मियाँ वालिद साहब गए जंगल में और मियाँ शेर को पकड़ा, उसकी दुम पकड़ी और मियाँ उसको सर की तरफ से मोजे की तरह पलट दिया। तो यकीन मानना नवाब साहब के कदमों में लाके पलट दी। तो वो सिरोही से लेके भोपाल तक की जमीनें और जागीरें जिंदा शेर की खाल, जिंदा शेर की खाल, यही तो हमारे खानदान की बहादुरी के यही तो चर्चे थे। वो लोग उसको फेकम फाकी कहने लगे। नवाब की रियासत ही नहीं थी, टोक रियासत लगती थी पहलवान। अरे पहले पता है, झूठ बोलते सिरोंज टोक में था। अरे भैया कोरबाई के जंगलों में जाना, कोरबाई के अरे तो नवाब साहब सारे नवाब भोपाल जो थे सारे राजा महाराजाओं के प्रेसिडेंट है। हमीदुल्लाह खान, अब तुम्हें यही नहीं मालूम? जहाँ से चाहते थे ले लेते थे। अरे नहीं, बड़े तो भाई जो अच्छा देखिए भोपाल जो ये तो हो गई जिंदा शेर की खाल। लेकिन आपको पता है ये झीलों का शहर भोपाल है, खूबसूरत शहर भोपाल है, लेकिन इस शहर में तालाब में भी ढक्कन लगाने का काम ये बतौलेबाज कर लेते हैं। तालाब में भी ढक्कन लगाने का काम, क्या ये ढक्कन लगाने का ऑर्डर दिया हुआ है, बनने गया है वो, ये बन के ऊपर जो ढक्कन था होली पर नवाब साहब शुगर मिल लेके आए, भुट्टा मिल लेके आए। नवाब साहब ने वो चीजें लेके आई हैं जो
आज आ रही है, वो पहले ला चुके हैं। अच्छा, ये जो क्या है वो मतलब बड़े तालाब का ढक्कन ये भैया क्या ढक्कन, ये क्या कहानी है? ये नवाब साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि पानी गंदा नहीं हो, वो लोग कहते हैं ना पॉल्यूशन पॉल्यूशन। अरे मियाँ तो उसी जमाने में उन्होंने तालाब के ऊपर ढक्कन लगवा दिया था वालिद साहब से कह के, ताकि पॉल्यूशन नहीं हो। कितनी ऊंची सोच थी। वहां से इंग्लैंड से पढ़ के आए थे नवाब साहब भोपाल के, फिर होली पे हटता था वो ढक्कन, और हाथी अपनी सूंडों के अंदर पानी भर भर के रंग मिला के फेंकते थे भोपाल से लेके रायसेन तक, सीहोर तक, ये सब भोपाल में आता था। होली खेली जाती थी रंगों से, हाथी फेंकते थे पूरे तालाब में रंग भर के, पूरे तालाब में रंग मिला देते, रंग मिला देते थे, भंग मिला देते थे, पीते रहो, पंचमी तक पड़े रहो तालाबों के अंदर। यही आपस का खेल। तो भैया बता दें कि ये पटिए जो है दुकानदारों ने लगवाई इसीलिए थे कि रात में यहाँ पर लोग आके बैठ के अपनी अपनी लंबी लंबी फेंके। 25 साल में पहली बार दिख रहा है ये, 25 साल में पहली बार आया टीवी पे देखने के लिए। आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाना तो 10 मिनट में बन सकता है। समेट के दूसरे दिन फिर नई बात ये अब्दुल्ला जो है बड़े मशहूर बतौलेबाज हैं। पूरे न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ा दंगल जो देश में चुनाव चल रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है। तो अब्दुल्ला बतौलेबाज हिंदुस्तान की जनता को कोई एक ऐसा फेंक दीजिए कि मतलब लगे कि आप लपेट नहीं पाओगे। आप लपेट मतलब लोग लपेट ना पाए। आप लपेट ही नहीं पाओगे। तो छोड़ इंटरनेशनल समस्या अब देखिए, कांग्रेस सरकार ने ऐलान किया है कि वो एक एक महिला के खाते के अंदर 50-50 लाख रुपए डलवा देगी चुनाव के बाद, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। क्योंकि मोदी जी ने सिर्फ 15 लाख का कहा है, हमारे राहुल भैया ने कहा है कि हम 50-50 लाख डलवा देंगे। ये कब कहाँ बोला? अरे यही तो भोपाल में सुना था हम लोगों ने। ये खुफिया खबर है। मेरे राहुल गांधी ने बताया, जिसको ये मालूम है गुड़ गन्ने के खेत में लगता है। अब देखिए ना, मुझे तो कान में बता के कहा, मैंने भोपाल में आप लोगों को हजरत सलेमान के कदम बता दी। जैसे आलू डालो अब सोना निकलता है। देखिए, आलू से सोना बन सकता है तो फिर 50-50 लाख कांग्रेस के लिए क्या बड़ी बात है। तो कमलनाथ जी उनके साथ हैं, उनके पास मालगाड़ी भर भर के नोट है, आप क्या समझ रहे हो? ये है भोपाल के पटिए, ये है भोपाल के बतौलेबाज, और ये भोपाल की दरअसल रवायत है, संस्कृति है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये चौक बाजार है। इस चौक बाजार में ये देर रात तक ये सिलसिला चलता रहता है, लोग इकट्ठे हो रहते हैं और इस तरह से बैठ के बातें करते रहते हैं, और इन बातों से जो रस निकलता है वो रस चुनाव के मौसम में और मीठा हो जाता है जब बातें चुनाव से जुड़ी होती हैं।